और कल मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जितना मर्जी जब मर्जी जो है हमारी सरकार उसको ऐड दे, आपको क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी को अपने जेवर बेच करके अपने इलाज का इंतज़ाम करना पड़ रहा है। ये हालात हिमाचल प्रदेश में हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए और नवजीवन जो इनकी जो कांग्रेस का जो अखबार है उनको पैसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनको जारी कर दिया। एक तरफ से कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, सारा योजना वाले बिस्तर पर पड़े हैं, गरीब लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में पड़े हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश मरने के लिए छोड़ दिया एक तरह के। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के। और ये जो पैसे दिए गए, मैं तो हैरान हूँ कि एक तारीख को 2 बार पैसे दिए गए। 29 तारीख को 2,10,000 रुपये दिए गए, 29 तारीख को 4,20,000 दिए गए, फिर 18 तारीख 2025 को 8,40,000 दिए गए, और उसके बाद उसी तारीख को 18 फरवरी 2025 को 8,20,000 रुपये दिए गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उनकी ओर से जो DAVP रेट्स होते हैं उनको भी वॉयलेट किया गया है। नेशनल हेराल्ड का कितने एक कॉपी आती है कहीं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है उसके लिए पैसा दे दिया गया। यहाँ से एक तरह का दान दे दिया गया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से। कांग्रेस और करप्शन दोनों आपस में पर्यायवाची है। मैं देख रहा था कि पिछले 2 दिनों से एक पूरे देश भर में चल रहा है ईडी के खिलाफ, ईडी के दफ्तर के बाद धरने, प्रदर्शन, नारे, और जो लोग संवैधानिक दायित्व पर हैं वो लोग भी जा कर के उस धरने में, उस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर ये बहुत महत्व का विषय है कि केंद्र की सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई है, और वो हमारे समय में नहीं, कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी उस वक्त उसकी शुरुआत हुई। कोर्ट में मामला उस वक्त गया था 2012 में, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने संवैधानिक दायित्व की जो है शपथ ली है, जिसमें मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग जा कर के ईडी के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शायद मुझे लगता है कि उनके समझ में ये सारी चीज़ें है ही नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या मामला, हुआ क्या है। और ना बहुत ज़्यादा वो समझने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उनका वो स्वभाव भी उस तरह से है।